बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आगा शराज मलिक है और मैं इस्लामाबाद चैम्बर में ग्रुप है डेमोक्रेट्स ग्रुप, उसको लीड कर रहा हूँ। ग्रुप का चेयरमैन हूँ और CEO ARM बिल्डर हूँ। और आज मेरे पास द लाइफ रेजिडेंशिया के मुतासरीन अफेक्टिस जिनको कहते हैं आप लोग, वो आए हैं। बड़े सीनियर लोग हैं ये लोग, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके द लाइफ रेजिडेंशिया को जमा कराया। उसमें उनका सेल डायरेक्टर हो, CEO हो या उनकी कोई टीम हो, इनके मैंने मुतालबात, इनकी गुजारिशात, इनकी जो बातें थी मैंने सुनी। इनमें से ज़्यादातर लोग जो रिटायर शुदा है किसी अदारे से या ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में रह कर, आपको पता है जो हालात है पाकिस्तान में, एक एक रुपया इकट्ठा करके इन्होंने इत्मीनाद किया द लाइफ रेजिडेंशिया के ग्रुप पर। मुझे बड़ा अफसोस है, ये लम्हा आना ही नहीं चाहिए था, मगर चलो ये अभी जहां तक पहुंचे हैं। इन्होंने नैब में भी एप्लीकेशन दी है, नैब में भी केस चल रहा है। और ये जो इस्लामाबाद की बेसिक लोग हैं, ताजर हैं या चैम्बर वाले हैं, जिस तरह आज मेरे पास आए हैं, ये हर एक के पास जाके अपनी गुजारिशात, अपनी सारी तकालीफ बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है द लाइफ रेजिडेंशिया पे। इस तरह बिजनेस करना कहाँ का असूल है? ये बेअसूली है। देखें, डेवलपर और भी हैं और लोग भी काम कर रहे हैं, बिल्डर भी हैं। गलतियाँ मुल्की हालात की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि कम से कम अपने काम को फेस करना चाहिए, जिस पे आप लोगों ने लोगों से पैसे लिए, जो लोगों को लारे या लोगों से वादे मुआहदे आपने किए, कम से कम वो चीज़ें फेस करनी चाहिए थी। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये भी हमारे सारे भाई हैं, ये हमारे सतून हैं, ये हमारे बाजू हैं। इन्हीं की वजह से इस्लामाबाद फल फूल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, डीलर हजरात हो, इन्वेस्टर हो। अगर एतमाद की फजा कायम ना रही तो पहले ही लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अगर इन इन्वेस्टर का, इन पेंशन वाले लोगों का जो अदारों से रिटायर हुए या ओवरसीज का या पाकिस्तानी का हम पैसा लेके बाद में उनकी बात भी नहीं सुनेंगे, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? मेरा क्वेश्चन है अपने अदारों से, बिजनेस कम्युनिटी से, या द लाइफ रेजिडेंशिया के जो करता करता है पूरा ग्रुप है, सेल वाले हो, CEOs हो या किसी भी सीट पे वो काम करते हो, मेरी रिक्वेस्ट है इनकी बात सुनी जाए, इनके मुतालबा सुनी जाए और जो इनके हक पैसे हैं या प्लॉट्स हैं इनको दिए जाए। इनके लवाजमात जितने भी हैं इनके पूरे किए जाए। जफर साहब, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं इंशाल्लाह अपने ग्रुप की तरफ से दोबारा फिर दोहराता हूँ, इंशाल्लाह जहां हमारी जरूरत हुई हक की और सच की, हम, मेरा ग्रुप और मैं इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। जो हक सच की बात हुई, आईनी कानूनी जो हुई, वो हम सुनेंगे। जिसके साथ भी आप कहेंगे हम उनके साथ बैठेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनके साथ, उनको कहेंगे इन लोगों को आप खराब ना करें, इन लोगों के पैसों से आप बने हैं, इन लोगों को आपने बड़ी उम्मीदें दिलाई हैं, ख्वाब दिखाए हैं। देखें ना, कोई बंदा भी प्लाट लेता है, घर लेता है, वो बड़े ख्वाब लेके आता है। अगर उनके ख्वाब तोड़ेंगे तो आपके ख्वाब कैसे बन सकते हैं? आप कैसे तबीर हो सकते हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे इस्लामाबाद के रिहायशियों से, डीलर हजरात से, बिल्डर हजरात से, डेवलपर से, कि खुदारा द लाइफ रेजिडेंशिया का जो मसला चल रहा है इसको फेस करें, इनके साथ जिरगा करें। नैब में तो ये गए हुए हैं, इनके साथ बैठे और इनका ईमान ताज़ा करें और ईमान को झंझोड़े थोड़ा सा। हमारी तो यही कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से खुदाफिज, इंशाल्लाह मेरा पूरा ग्रुप आपके साथ है। जी भाई, सबसे पहले तो हम मलिक साहब का बेहद मशकूर है जिन्होंने हमें यकीन भी दिलाया, हिमायत भी की हमारी। लेकिन अफसोस के साथ एक फिगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि हम ये लूटने वाला लुटेरा जो है ना, इन्हीं की चैम्बर का आजकल सदर है, सरदार ताहिर महमूद नाम है। विन विन मार्केटिंग के वो चेयरमैन हैं और हमें उसने लूटा है। मलिक साहब, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा आप ये भी रिक्वेस्ट करें सोशल मीडिया पे, सरदार आपका जो चैम्बर में सदर है, कि उसको कहे कि भाई ये मसला अगर आप ही नहीं इनको डिस्टर्ब किए या अफेक्ट किए तो आप इसको फेस करें और आप ही हमारा जरगा अरेंज करवाएं, हम आपको इख्तियार देंगे। बिल्कुल जफर भाई, मैं सोशल मीडिया के तवज्जुह से सरदार ताहिर साहब जो बड़े ऑनरेबल है, इस वक्त सीट भी ऑनरेबल है उनके पास, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर है, हम इज्जत करते हैं सारे उनकी। जफर भाई ने जिस तरह कहा कि इनको
हमारी बात सुननी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये कोई नाजायज बात नहीं है। सदर साहब, इस्लामाबाद चैम्बर, आप चैम्बर में बुला लें लोगों को, आप द लेफ्ट रेजिडेंशिया में बुला लें, आप अपने ऑफिस में बुला लें, या किसी भी जगह पे बुला लें। अगर नहीं है तो मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ। आए, इन लोगों की बात सुने, इन लोगों के आंसू पूछें, और अगर आप जो कर सकते हैं इनके लिए जरूर करें। अगर फिर भी ना करें तो जिस तरह ये मुझे कह रहे हैं सारा कुछ सरदार तैर साहब ने पैसे इन्होंने हमसे लिए और इन्होंने लेके आगे खुर्द बुर्द किए, तो फिर ये सच्चे लोग होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर, मैं एज एक आम शहरी, एक डेमोक्रेट्स ग्रुप का मेंबर या चेयरमैन या बिजनेस कम्युनिटी का साथी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस केस को जरूर बैठ के सुने। हो सकता है आपकी कोई गलती ना हो बीच में, जिस तरह आप कह रहे हैं लोगों को, हम आपके साथ हैं, हम इन लोगों के साथ हैं, हम किसी और से पूछेंगे। मगर आप बैठे तो सही ना, आप इनको टाइम क्यों नहीं दे रहे? आपको टाइम नहीं दे रहे? ऑन ही नहीं करते, ऑन ही नहीं दे रहे। वो कहते मैंने किए नहीं, मैं तो डीलर में आज भी वही 2 नंबर से भी पहले जो है ना उन लोगों को दे रहा है और ठग रहा है। कल वो भी मुतासर होगी, कल को उनको भी ये ऑन नहीं करेगा। इसका वतीरा है, ये काम है 2 नंबरी करना। तो इतना ही है। इंशाल्लाह मजीद हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमने आपको छोड़ना नहीं है जब तक हमें अपना हक नहीं मिलते। हक के लिए हम मरने पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।